एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप किस इंसान को कहते हैं वाओ व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी, और किस इंसान को कहते हैं कितना बेकार आदमी है, कितनी बेकार इसकी पर्सनालिटी है। कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बिहाफ पर आप कहते हैं इस इंसान की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिस बिहाफ पर आप कहते हैं, आप डिसाइड कर लेते हैं कि इस इंसान की पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छी पर्सनालिटी होती क्या है, पर्सनालिटी का मतलब क्या है। अगर हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम डेवलप करना चाहते हैं, कुछ कमियां जो हमारे अंदर हैं, अगर हम उसके ऊपर काम करते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, अपने बच्चों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि पर्सनालिटी की सही डेफिनेशन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने माइंड में एक चीज़ फिक्स कर ली है कि जो इंसान बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, सूटेड बूटेड रहता है, उसी इंसान को हम कहते हैं कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान एक लंबी सी गाड़ी से उतरता है तब हम बोल देते हैं कि वाओ यार कितनी अच्छी पर्सनालिटी है। या आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, किसी को भी देखकर आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो इंसान आपको इन्फ्लुएंस कर देता है, अब आप बोलते हैं कि यार कितनी अच्छी पर्सनालिटी है। मतलब है क्या, किस पैरामीटर पर आप कहते हैं कि ये पर्सनालिटी अच्छी है और बुरी है। चलो बात करते हैं पर्सनालिटी के टाइप्स की। दो तरीके से आप पर्सनालिटी को समझो, एक होती है इंटीरियर पर्सनालिटी, एक होती है एक्सटीरियर पर्सनालिटी। नाम से आपको पता चल रहा होगा, इंटीरियर अंदर से, राइट, एक्सटीरियर बाहरी। स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर मतलब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, आप एक इंसान के अंदर जो कुछ देख पा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? आप उसका हेयर स्टाइल देख रहे हैं, आप उसकी ड्रेसिंग सेंस देख पा रहे हैं, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देख पा रहे हैं, उसके बात करने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके खाने का तरीका, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक एक्सटर्नल पार्ट है, ये इसे बोलते हैं हम एक्सटीरियर पर्सनालिटी। अब उसके कॉन्ट्ररी होता है, कॉन्ट्ररी तो नहीं बल्कि सेकेंड टाइप मैं बोलूँगा, वो होती है इंटीरियर पर्सनालिटी, जिसे आप देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, लेकिन आप फील कर पाते। आप फील कर पाते हैं ना कि यार वो इंसान कितना काइंड है। जब भी किसी की मदद करनी होती है, वो इंसान आगे आ जाता है। अब उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ भी हो, राइट, उसकी ड्रेसिंग सेंस कुछ भी हो, उसने कुछ भी पहना हो, लेकिन वो जो इंटीरियर उसकी पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छी है, आप उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, वो इंसान हेल्प के लिए आ जाता है। अब ऐसे ही कोई इंसान बहुत पोलाइट होता है, सॉफ्ट स्पोकन होता है, तो ये जो आप फील कर पाते हैं ना, जिस इंसान के बारे में, जिस पर्सन के बारे में आप फील कर पाते हैं, वो इंटीरियर पर्सनालिटी की वजह से आप फील कर पाते हैं। अब दोनों को मिक्स कर देते हैं। जब आप इंटीरियर पर्सनालिटी, एक्सटीरियर पर्सनालिटी दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों पर काम करते हैं, तो सिंपल वर्ड्स में आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपनी पर्सनालिटी के ऊपर कैसे काम करना है, कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिसके ऊपर काम करके हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पॉजिटिव माइंडसेट। यस माय डियर फ्रेंड्स, यू हर्ड एब्सोल्युटली राइट, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव माइंडसेट। डू यू नो द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट? व्हाट डज इट मीन? देखो, हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, इश्यूज आते हैं, लेकिन उस टाइम पर जब आपका माइंडसेट जो है वो बड़ा पॉजिटिव है, आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाते हैं, आप ऑप्टिमिस्टिकली काम करते हैं, आप आशाओं के साथ, होप के साथ काम करते हैं, तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट है। हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आनी है, चैलेंजेस आने हैं, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन आप कैसे देखते हैं प्रॉब्लम्स को, आप चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं, आप नए आइडियाज़ कैसे बिल्ड करते हैं, आप लोगों से मिलकर नए आइडियाज़ को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, डू यू अंडरस्टैंड? फिक्स्ड माइंडसेट मतलब आप एक ही पैटर्न पर पिछले 10 साल से चल रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ना कोई नॉलेज ले रहे हैं, ना कोई स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। एक फिक्स्ड माइंडसेट है। एक आपने डिब्बा उठाया, आप काम पर चले गए, 10 साल से एक ही फैक्ट्री, एक ही कंपनी, एक ही तरीके का काम, सब कुछ सेम टू सेम हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा, फिक्स्ड हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम्स भी आपके पास आती है ना, आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा बड़ा फनी सा एग्जाम्पल दूँ, आप बाल कटवाते हैं, राइट, आप जिम भी जाते होंगे शायद, राइट, आप पिछले 20 सालों से एक ही जगह से बाल कटवा रहे हैं, 15 सालों से एक ही जगह से बाल कटवा रहे हैं, एक ही तरीके से बाल कटवा रहे हैं। आप जाते हैं, बैठ जाते हैं, वो इंसान काटने लगता है, एंड इट इज़ ऑल डन।
आपको नहीं लगता ये फिक्स्ड माइंडसेट का ही पार्ट है? आपको नहीं लगता कि आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ भी क्रिएटिव नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। हर चीज़ में देखिए कि क्या क्रिएटिव हो सकता है, क्या न्यूनेस हो सकती है, मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ छोटी छोटी बातों में। ऐसा नहीं है बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने होते हैं, आप छोटे छोटे चेंजेस तो ला कर देखिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, ओके दे से ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। अरे ब्लैक आपका फेवरेट कलर है, इट डजंट मीन आप 24 आवर्स ब्लैक को ही प्रेफर करो। आप शॉपिंग करने जाते हो तो भी ब्लैक देख रहे हो, इट डजंट मीन लाइक दैट। थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है आपके डिसीजंस लेने का तरीका। यस माय डियर फ्रेंड, अब हम दोनों चीज़ों को रिलेट कर देते हैं। आप डिसीजंस किस तरीके से लेते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। आप जानते हैं बचपन में हम एक मदारी का खेल देखते थे, एक बंदर वाला आता था, वो बंदर का नाच दिखाता था, कुछ मैजिक दिखाता था छोटा मोटा, हम बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते थे। हम सोचते रहते थे ये कैसे हो गया, अरे बंदर कैसे इधर उधर जा रहा है, उसके कहने पर काम कर रहा है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते थे। सेम टू सेम आजकल भी बंदर का खेल चल रहा है सोशल मीडिया पे अलग तरीके से, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे सोशल साइट्स हैं, अलग अलग तरीके से लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जिस इन्फ्लुएंस में आकर आप डिसीजन ले लेते हैं। आप डिसीजन कैसे लेते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन्फ्लुएंस में आकर ले लेते हैं, पैनिक होकर ले लेते हैं, इमरजेंसी में डिसीजंस ले लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। या आप सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रिलैक्स होकर, शांत होकर, आप फ्यूचर को एज्यूम करते हुए आप ऐसे डिसीजन लेते हैं। देखिए, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना चाहते हैं ना, आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अक्सर लोग कहते हैं सुबह जल्दी उठिए, जिम जाइए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, अपना ध्यान रखिए। ये सब क्या है? अगर आप गौर से देखेंगे, ये सब क्या है? ये सब डिसीजंस हैं। ये सब के सब डिसीजंस हैं। अगर आप डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, कहीं ना कहीं आप डिसीजंस में स्टक हो गए हैं, तो आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव करेंगे? हाउ वुड यू डेवलप योर सेल्फ? हाउ वुड यू गो फॉर द सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट? देन इट वुड रिमेन ओनली एंड ओनली द वर्ड्स, नथिंग एल्स। तो आप अपने डिसीजंस लेना स्टार्ट करिए, छोटे छोटे डिसीजंस लीजिए। कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे, किसी के ऊपर लोग हंसेंगे भी, किसी के ऊपर लोग नाराज़ भी होंगे। आप डिसीजंस लेना स्टार्ट करिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने मन को शांत रखिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर ना हमारा मन अशांत हो जाता है। थोड़ी सी हमारे से गलती हुई, हम अशांत हो गए। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, हमारे जो रिलैक्सेशन है माइंड का वो चला गया, पीस ऑफ माइंड चला गया। मन को थोड़ा सा शांत रखिए, दिमाग को थोड़ा सा कूल, थोड़ा सा ठंडा रखिए। बहुत जल्दी ये जो हम लोग गुस्सा हो जाते हैं ना, बहुत जल्दी हम अपना एंगर शो कर देते हैं, ये हमारी वीकनेस का पार्ट है। आप इसे ऐसे मत सोचो कि आप जितनी तेज शाउट करते हो, जितनी तेज गुस्सा करते हो तो आप बहुत स्ट्रांग हो। नहीं, आप वीक हो। सॉरी टू से, लेकिन आप वीक हो। आप ऐसे मत करो कि आप किसी ने कुछ कहा, 24 घंटे आप उसके बारे में सोचते रहे। किसी ने भी कुछ कह दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको कोई ऐसा मैसेज कर दिया, कुछ भी हो गया, आप 3 दिन तक उसी के बारे में सोच रहे। माय डियर फ्रेंड, अपने मन को, अपने माइंड को ऐसे कंट्रोल करके रखो, राइट। अपना इसका जो कंट्रोल है ना, वो आपके हाथ में होना चाहिए। जैसे रिमोट रखते हो ना आप, टीवी का रिमोट आपके हाथ में होता है, फ़ोन का सारा पासवर्ड आपके हाथ में होता है। मन का, अपने दिमाग का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। किसी थर्ड पर्सन की वजह से बेकार में अपने माइंड को डिस्टर्ब मत करो। चौथी बात जो आपने समझनी है, कभी भी जब भी आपको लगता है ना कि अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अब मुझे पर्सनली ग्रो करना है, मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे ग्रो करना है, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना है, तो कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी नॉलेज एंड स्किल्स बोथ। अब आप ये देखो कि मेरी नॉलेज में कहाँ कमी है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप ये देखो कि यार मेरी नॉलेज कहाँ कम रह गई। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मुझे सामने वाले से बात करने में डर लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू मस्ट हैव हर्ड कि लोगों को ग्लॉसोफोबिया हो जाता है, पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, लोगों से बात नहीं कर पाते। जानते हैं सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कहीं ना कहीं नॉलेज शॉर्ट है। अगर वो किसी ग्रुप में बैठे हैं, मान लो कोई कुछ भी बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी टॉपिक पे बात हो रही है, अब उनको नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता। अब उनको ये भी नहीं नॉलेज कि उन्होंने बात कैसे करनी है, ठीक है, बात को रिप्लाई कैसे करना है, अपनी स्टेटमेंट कैसे रखनी है, अपनी बात कैसे रखनी है, किसी को आंसर कैसे करना है। ये नॉलेज का पार्ट है। आप ये देखो कि मेरे नॉलेज में कहाँ कमी है।
अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर स्किल्स में कमी है, कंप्यूटर सीख लो। आपको लगता है लैंग्वेज बैरियर है, आपको इंग्लिश नहीं आती, अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाती हो, कोई एक रीजनल लैंग्वेज आपको ज़रूरत है, मान लो आप गुजरात में काम कर रहे हो, गुजराती नहीं आती, तो आप उसके ऊपर काम करो। ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगी। जब आप किसी ग्रुप में बैठेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स, आप कैसे काम करते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात जो आपने नॉलेज और स्किल्स से रिलेटेड सीखनी है वो है क्विक लर्निंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, आजकल ना ये दुनिया बड़ी फास्ट हो रही है। ठीक है, बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं, बड़ी फास्ट ट्रेन्स आ रही हैं, हमारा फ़ोन बड़ा फास्ट चलता है, 5G आ गया, 3G 4G 5G, नाउ इट्स वर्किंग, एंड मे बी 7G 8G 11G, इट विल कम सून, वेरी सून श्योरली, राइट। क्विक लर्निंग, ऐसा नहीं है आपने सालों साल लगाने हैं, नहीं, कुछ सीखना है। अभी आपको मैंने कहा अपनी नॉलेज पे काम करना है, अपने स्किल्स पे काम करना है, सालों साल काम नहीं करना। मान लो आप एक लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं, आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं, तो ये नहीं है कि आपने 2 साल में सीखनी है। जहां लोग 2 साल में सीखेंगे, आप 2 महीने में सीख के नक्की करो। आप 2 महीने में सीख लो, 2 महीने में फिनिश करो। इस तरीके से आप अपने आप को ग्रो कर पाओगे। नेक्स्ट बात जो आपने समझनी है, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म की तरफ मत भागो। यस माय डियर फ्रेंड, पता है आपको हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हैं। अब चाहे वो हमारी बॉडी हो, हमारा आउटलुक हो, या कोई भी चीज़ हो, आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना, आपको लगता है सब कुछ परफेक्ट हो जाए। मान लो आप एक यूट्यूब का चैनल ही स्टार्ट करना चाहते हो, अब आपको क्या लगता है सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा, देन यू विल स्टार्ट, नॉट एट ऑल। आपको क्या लगता है कि सारी ट्रैफिक की लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी, देन यू विल ड्राइव, नॉट एट ऑल। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, इश्यूज हैं, वो चलते रहेंगे, उसमें आप परफेक्शनिज्म मत ढूंढो। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हो, अब आप सोचते हो मैं परफेक्ट हो जाऊं यार, बहुत कुछ कर लूं, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग लोगों से मिलकर, अलग अलग चीज़ें सीखकर परफेक्ट, ये मेरे ऊपर 100% परफेक्ट का टैग लग जाए, देन आई विल स्टार्ट। एब्सोल्युटली रॉन्ग। You start, then you will be perfect. You start, then you will be perfect. You will learn, you will do lot of mistakes, then you will be perfect. ऐसा नहीं हो सकता first you are perfect and then you start. नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। आपसे गलतियां तो होगी, आपको एक्सेप्ट करना है। तो आज कुछ बातें आपसे की हैं मैंने, जिस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी को समझ सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर सकते हो, बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो। और मेरी कोशिश ये है कि अब मैं एक सीरीज़ बनाऊं ताकि आपको समझ आ सके कि हम अपनी पर्सनालिटी में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक्स अ लॉट।